हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। गति, समय और दूरी, जिसकी दो क्लास ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं डायरेक्ट। ये रहा आप लोगों के सामने। इसके पहले के क्वेश्चंस मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करा चुका हूँ, जिसके लिए आप लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। ये आप लोगों का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 है। चलिए देखते हैं कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है। समान दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं। दूरी निकालनी है तो हम लोग सबसे पहले कि माना ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर मान लेते हैं। गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। गति 80 दे रखी है, दूरी निकालनी है जिसको x माना है, और समय 60 है ना। समय कितना है आप लोगों का? 60 है ना। ध्यान से समझना इस बात को। 6 घंटे क्लियर है। 80 है ना। तो समय कितना है आप लोगों का? यहाँ पे 6 है। क्लियर है। ये आप लोगों का 6 होगा। ऑल क्लियर है। तो 80 गुना 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू 480 किलोमीटर आएगी। 480 किलोमीटर की आ गई, डिस्टेंस आप लोगों की निकल कर आ गई है। ठीक है ना। तो समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की गति। अब गति का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, गति बराबर दूरी बटे समय होता है। तो गति बराबर दूरी अभी निकाली है 480 और समय कितना है? अब 5 है। तो 480 बटे 5 इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है, जबकि चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। पुलिसकर्मी कितनी देर के बाद चोर को पकड़ लेगा? आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पे निकालना है कि कितने समय के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखिए दूरी यानी कि डी कितनी है? 200 मीटर है। पुलिसकर्मी बी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर को ए मान लेता हूँ, चोर ए की गति यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो डिस्टेंस आप लोगों का 200 मीटर है। ए की वैल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 7 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 35/18 मीटर पर सेकंड। बी की वैल्यू कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 9 गुना 5/18, तो 9 से 18 दो बार जाएगा, यानी कि 5/2 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला समय जो आप लोगों का होता है, समय बराबर डी अपॉन बी माइनस ए होता है, यानी कि समय बराबर 200 और डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 5/2 माइनस ए की वैल्यू 35/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब नीचे से जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा? यानी कि नीचे बेस सेम बना लूंगा, यहाँ भी 18 बना लूंगा, यानी कि यहाँ भी 9 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 की मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो 45 में से 35 जाएगा 10, 10/18, 200/10/18, 18 के ऊपर मल्टीप्लाई, 0 से 0 जाएगा तो 18 गुना 20 आ जाएगा। यानी कि समय जो है आप लोगों का सेकंड्स में आएगा, 360 सेकंड्स। अब इसको जब मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो 60 से डिवाइड करने के बाद 6 मिनट आ जाएगा। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में 6 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेंगे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। समान गति से चलते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरा पार करती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, 700 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। समान गति से चलते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरा पार करती है। तो प्रयुक्त सूत्र क्या लगेगा यहाँ पे कि गति बराबर दूरी बटे समय।
तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 750 और समय ले रही है 15 सेकंड, 750 बटे 15 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। आप पुल की लंबाई देखेंगे, पुल की लंबाई 50 गुणा 25 माइनस 750, 50 गुणा 25 1250 माइनस 750 यानी कि 500 मीटर। तो यहाँ से पुल की लंबाई निकल कर आ जाएगी 500 मीटर। तो 500 मीटर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है। उसी मार्ग का उपयोग करते हुए वह बी से ए तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी अनुमानित औसत गति क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का एग्जाम है। बिंदु ए से बी तक की गति को S1 मान लेता हूँ, जो कि आप लोगों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है। बिंदु बी से ए तक की गति को S2 मान लेता हूँ, जो कि आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है। अनुमानित औसत गति बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो दिए गए सूत्रों मानों को सूत्रों में रख के अनुमानित औसत गति प्राप्त करें तो ये आएगा 2 गुणा 40 गुणा 55 बटे 40 प्लस 55, है ना। तो 55 गुणा 2 110, 110 गुणा 40 4400 डिवाइड बाई 95। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 46.32 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः पूरी यात्रा के लिए औसत गति 46.32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो शहर दिल्ली और जयपुर 360 किलोमीटर दूर है। एक कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और उसी मार्ग का उपयोग करते हुए जयपुर से दिल्ली 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। कार की औसत गति क्या है आपको बताना है। आपके एग्जाम 2022 और 23 के पेपर में पूछा गया है। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। एक कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और उसी मार्ग से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जयपुर से दिल्ली वापस आती है। तो एवरेज स्पीड औसत गति बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 है। तो दिल्ली से जयपुर तक कार की गति है ना, जिसको मैंने स्मॉल x माना, वो दे रखी है आप लोगों को 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जयपुर से दिल्ली तक कार की गति जिसको स्मॉल y माना यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति हो जाएगा आप लोगों का 2 गुणा 80 गुणा 120 बटे 80 प्लस 120, है ना। तो 2 गुणा 120 डिवाइड बाई 200, 0 से 0, इस 0 से 0, इस 2 से 2 गया, 12 अट्ठे 96। तो कार की औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 800 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंबे को 72 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। 1200 मीटर लंबी ट्रेन भी एक स्थिर खंबे को 72 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है तो धीमी ट्रेन के पीछे से आ रही तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार कर सकती है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये 800 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंबे को 72 सेकंड में पार कर सकती है और 1200 मीटर लंबी ट्रेन भी एक स्थिर खंबे को 72 सेकंड में पार कर सकती है। क्वेश्चन में आपको दिया रखा है। तो लिया गया समय बराबर दूरी बटे गति होता है। धीमी ट्रेन की गति है 800 बटे 72 यानी कि 11.11 मीटर पर सेकंड। तेज ट्रेन की गति है 1200 बटे 72 यानी कि 16.66 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखते हैं, धीमी ट्रेन के सापेक्ष तेज ट्रेन की गति, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 16.66 माइनस 11.11, दोनों का डिफरेंस है 5.55 मीटर पर सेकंड। तो तेज गति वाली ट्रेन को धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में लगा समय, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम 800 प्लस 1200 डिवाइड बाई 5.55, तो ये 300 सेकंड आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 360 सेकंड में पार करेगी और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा
यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आदमी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 मिनट तक यात्रा करता है। आदमी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपको बताना है। आदमी की जो गति है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, यात्रा में लगा समय 3 मिनट है। गति क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदले, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 22 गुणा 5/18 करेंगे। तो यह 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 9 बार, तो 11 पंजे 55/9 आ जाएगा। ठीक है ना, 55/9 मीटर पर सेकंड आएगा, है ना। अब 3 मिनट बराबर 180 सेकंड है। ठीक है ना, तो आदमी के द्वारा तय की गई दूरी 55/9 गुणा 180, तो 9 से 180 20 बार जाएगा, तो 55 गुणा 20 यानी कि 1100 मीटर आ गया। तो आदमी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1100 मीटर है। तो 1100 मीटर यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कार 3 मिनट में 20 मीटर और अगले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कार की अनुमानित औसत गति क्या है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का एक सवाल है। कार के द्वारा 20 मीटर चलने में लिया गया समय 3 मिनट, अगले 50 किलोमीटर तक कार की गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। सबसे पहले हम मीटर को किलोमीटर में तथा मिनट को घंटे में बदलेंगे, तो 20 मीटर बराबर किलोमीटर में चेंज करूंगा 20/1000, तो ये आप लोग आएगा 0.02 किलोमीटर, और 3 मिनट कितना आ जाएगा, 3/60 यानी कि 0.05 घंटे, है ना। तो शेष 50 किलोमीटर चलने में कार के द्वारा लिया गया समय 50/100 इक्वल टू 0.5 घंटा। कार की औसत गति, औसत गति बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 50 प्लस 0.02 डिवाइड बाय टोटल टाइम 0.5 प्लस 0.05 आ जाएगा। इनको 50.02 डिवाइड बाय 0.55 यानी कि एवरेज स्पीड 90.94 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी। अब औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करें। 90.94 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू, इसको मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 से 90.94 जाएगा तो 5.05 टाइम्स इंटू 5, 25.26 मीटर पर सेकंड। अतः कार की अनुमानित औसत गति 25.26 मीटर पर सेकंड होगी। 25.26 मीटर पर सेकंड यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक प्लेटफॉर्म को 4 मिनट और 30 सेकंड में पूरा पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। चूंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 270 सेकंड में पार करती है, इसकी लंबाई 45 सेकंड में पूरी होती है। ठीक है ना, इसलिए प्लेटफॉर्म को पार करने में 270 माइनस 45 यानी कि 225 सेकंड का समय लगेगा। 45 सेकंड में पार कर रही है 600 मीटर को, तो इसलिए 3 सेकंड में करेगी 40 को। 15 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। 3 में अगर 75 की गुणा करूं तो इधर भी 75 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 225 सेकंड में पार करेगी 3000 मीटर को, और 3000 मीटर ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 3000 मीटर के बराबर होगी। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। ट्रेन ए ट्रेन बी को 90 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है, जबकि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। ट्रेन ए और बी की लंबाई क्रमशः 900 मीटर और 1800 मीटर है। यदि ट्रेन ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन बी एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार कर सकती है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है।
ट्रेन ए की लंबाई 900 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई 1800 मीटर दे रखी है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो सापेक्ष गति जुड़ जाएगी, ठीक है। और यदि ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो सापेक्ष गति घट जाएगी। मान लीजिए ट्रेन बी की गति x मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है, 900 प्लस 1800 यानी 2700 मीटर। ट्रेन ए की गति कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 45 गुणा 5/18 यानी 25/2 मीटर पर सेकंड आएगा। प्रश्न के अनुसार 2700 यानी कि डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड, तो 2700 बटे एक्स प्लस 25/2 और इक्वल टू टाइम है 90, है ना। तो इसको ऐसे लिख दूंगा 2700 बटे 90 इक्वल टू एक्स प्लस 25/2। 90 से आप लोगों का यहाँ पर कितनी बार गया, 30 बार। तो 30 इक्वल टू एक्स प्लस 25/2, तो एक्स बराबर 30 माइनस 25/2 यानी कि 35/2 आ गया। तो ट्रेन बी की गति 35/2 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन बी के द्वारा स्थिर खंभे को पार करने में लगा समय 1800 बटे 35/2 यानी 720/7 सेकंड। ट्रेन बी एक स्थिर खंभे को 720/7 सेकंड में पार करती है। 720/7 सेकंड में पार करती है, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। श्रेया 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी पर चढ़ती है और 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उतरती है। यदि दोनों तरफ की यात्रा में लगा कुल समय 3 घंटे है, तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी क्या है, आपको बताना है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। श्रेया 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी पर चढ़ती है और 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उतरती है। दोनों तरफ की यात्रा में कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो दूरी बराबर गति, है ना, दूरी बराबर गति गुणा क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। गति गुणा क्या होता है, समय होता है। क्लियर है। तो मान लीजिए कि एक तरफा यात्रा की दूरी डी है और ऊपर जाने में लगा समय टी घंटे है, तो नीचे आने में लगने वाला समय 3 माइनस टी घंटे हो जाएगा। फिर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। नीचे की ओर जाने पर डी इक्वल टू 7 इंटू 3 माइनस टी हो जाएगा। तो टी के स्थान पर d/5 प्रतिस्थापित करने पर तथा डी का हल निकालने पर डी बराबर 7 इंटू 3 माइनस d/5। तो d इक्वल टू 21 प्लस d/5, तो d इक्वल टू 21 इंटू 5/4 दैट मीन्स इज इक्वल टू 8.75 मील। तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी 8.75 मील के बराबर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक सुपरफास्ट ट्रेन T1 की गति दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन T2 की गति से 20% अधिक है। दोनों ट्रेनें एक ही समय पर बिंदु N से चलना शुरू करती है और एक ही समय पर बिंदु M पर पहुंचती है। N और M के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। T1 M के रास्ते में 10 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन T2 मार्ग में बिना रुके दूरी तय करती है। T1 की गति क्या है, एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। तय की गई दूरी बराबर गति गुणा लिया गया समय। मान लीजिए ट्रेन T2 की गति v है और ट्रेन T1 की गति 1.2 इंटू वी है। मान लीजिए ट्रेन T2 के द्वारा लिया गया समय स्मॉल t है और ट्रेन कैपिटल T1 के लिए लिया गया समय t-10/60 है। तब Vt इक्वल टू 500 है और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1.2v ब्रैकेट में t-10/60 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 500, इक्वेशन नंबर सेकंड। दूसरे समीकरण में t इक्वल टू 500/v प्रतिस्थापित करने पर तथा v का हल निकालने पर, तो 1.2v इंटू 500 अपॉन v माइनस 10/60 इक्वल टू 500,
तो v इक्वल टू कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन T2 की गति कितनी हो जाएगी, 1.2 इंटू वी था तो 1.2 इंटू 500 यानी कि 600 किलोमीटर के बराबर होगी। और 600 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरा करता है। वह आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की लंबाई कितनी है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मान लीजिए कि आदमी के द्वारा तय की गई दूरी 2d किलोमीटर है, तो d/10 प्लस d/20 इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे, 20 एलसीएम लेंगे तो 3d/20 इक्वल टू 6 आएगा। 3 से 6 2 टाइम यानी कि d इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी कि 40 किलोमीटर। अब इष्ट दूरी 2d इक्वल टू 40 इंटू 2 यानी कि 80 किलोमीटर के बराबर होगी। दैट मीन्स कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यक्ति 500 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है? एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 500 मीटर और समय है 5 मिनट। तो 500 मीटर एज इट इज और मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा, 5 गुना 60 सेकंड। 0 से 0, 5 से 10 बढ़ गया, ठीक है ना। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार यानी कि 5/3 इंटू किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करूँ 18/5 से गुणा, तो आपका निकल कर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक चोर सुबह 10 बजे हिरासत से भाग जाता है। वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। पुलिसकर्मी सुबह 11:30 बजे चोर का पीछा करना शुरू करता है। उस स्थान से शुरू करता है जहां से चोर हिरासत से भागा था। पुलिसकर्मी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह किस समय चोर को पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। एक चोर सुबह 10 बजे हिरासत से भाग जाता है। वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। पुलिसकर्मी सुबह 11:30 बजे चोर का पीछा करना शुरू करता है। तो पुलिसकर्मी की गति दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चोर का पीछा करने में पुलिस को जो समय लगा वह टी है। क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं यहाँ पे, पुलिस ने चोर को पकड़ने के 1.5 घंटे के बाद शुरू की कार्रवाई। तो 60 इंटू टी इक्वल टू 40t प्लस 40 इंटू 1.5, तो 20t इक्वल टू 60, t इक्वल टू 60/20 इक्वल टू 3 आवर्स आ गया। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय 3 प्लस 1.5 यानी 4.5 घंटे होगा। चोर सुबह 10 बजे भाग गया और पुलिस उसे 4.5 घंटे बाद यानी दोपहर 2:30 बजे पकड़ लेगी। तो पुलिसकर्मी चोर को दोपहर 2:30 बजे पकड़ लेगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दोपहर 2:30 बजे, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक इंकजेट प्रिंटर 8 लाइन प्रति सेकंड प्रिंट कर सकता है और एक दस्तावेज को 6 मिनट में प्रिंट कर सकता है। एक एलईडी प्रिंटर उसी दस्तावेज को प्रिंट करने में कितना समय लेगा अगर वह इंकजेट प्रिंटर से 7 लाइन प्रति सेकंड ज्यादा प्रिंट कर सकता है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का सवाल है ये आपका, देखिएगा ध्यान से। एक इंकजेट प्रिंटर 8 लाइन प्रति सेकंड प्रिंट कर सकता है और एक दस्तावेज को 6 मिनट में प्रिंट कर सकता है। एक एलईडी प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में 7 लाइन प्रति सेकंड अधिक प्रिंट कर सकता है। तो किया गया कार्य बराबर दर गुना समय। दस्तावेज में पंक्तियों की संख्या होगी 8 गुना 6 गुना 60 यानी कि 2880। एलईडी प्रिंटर के लिए लिया गया समय 2880/15 यानी कि 192 सेकंड, जो कि 3 मिनट 12 सेकंड है। एलईडी प्रिंटर के द्वारा दस्तावेज को प्रिंट करने में लिया गया समय 3 मिनट 12 सेकंड के बराबर होगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा।
अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक लड़की अपनी सामान्य गति से 5/6 की गति से चलने पर बस से 7 मिनट पीछे रह जाती है। बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे आमतौर पर कितना समय लगता है? एक लड़की अपनी सामान्य गति की 5/6 अधिक गति से चलते हुए बस से 7 मिनट पीछे रह जाती है। तो तय की गई दूरी बराबर गति गुणा लिया गया समय। मान लीजिए कि बस की सामान्य गति और बस तक पहुंचने का सामान्य समय क्रमशः v और t है। तो उसके घर से बस की दूरी vt इक्वल टू 5v/6 इंटू टी प्लस 7 है। ठीक है, तो t के लिए हल करेंगे, 60 इक्वल टू 5t प्लस 35, t इक्वल टू 35 मिनट। तो लड़की को बस स्टॉप तक पहुंचने में आमतौर पर 35 मिनट लगते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना शुरू करती है और हर घंटे के बाद अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। दूसरी कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों कारें बराबर दूरी कितने समय में तय करेगी? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दोनों कारें समान दूरी t घंटे में तय करती है। तो पहले घंटे में पहली कार 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में यह 30 प्लस 35, क्योंकि हर घंटे 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देती है, यानी कि 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल। तीसरे घंटे में पहले घंटे की 30, दूसरे की 35, तीसरे की 40, यानी कि टोटल 105 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसलिए समांतर श्रेणी का उपयोग करके टी घंटे में पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी की गणना की जा सकती है। पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी t/2 इंटू 2a प्लस t माइनस 1 इंटू डी है, जहाँ a पहला पद है ना, और d सार्वंतर है, और पहला पद 30 है और सार्वंतर 5 है। तो t पदों की संख्या है। पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी t/2 इंटू 2 इंटू 30 प्लस t माइनस 1 इंटू 5। पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी t/2 इंटू 60 प्लस 5t माइनस 5। दैट मीन्स कि पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी t/2 इंटू 5t प्लस 55। पहली कार द्वारा तय की गई दूरी 5t स्क्वायर प्लस 55t/2। दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी 40t। अब हम दोनों दूरियों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं और t का हल निकाल सकते हैं। तो 5t स्क्वायर प्लस 55t/2 इक्वल टू 40t, 5t स्क्वायर प्लस 55t इक्वल टू 80t। ठीक है ना? अब इसको भी इस तरफ ले जाऊंगा, 5t स्क्वायर माइनस 25t इक्वल टू 0। 5t कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो 5t इक्वल टू 0 यानी कि t बराबर 0, t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t बराबर 5। इसलिए दोनों कार 5 घंटे में बराबर दूरी तय करेगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। रिया और जॉर्ज अपने घरों से क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि उनके घरों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है तो कितने समय के बाद मिलेंगे? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। जब दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो उनकी बीच की दूरी उनकी गति के योग के बराबर दर से घटती है। इसलिए हम समय के सूत्र का उपयोग करके गणना कर सकते हैं कि वे कब मिलेंगे। मान लीजिए कि उनके मिलने में t समय लगा, तो रिया के द्वारा तय की गई दूरी 6t, जॉर्ज के द्वारा तय की गई दूरी 8t किलोमीटर है। दोनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी उनके घरों के बीच की दूरी के बराबर है, जो कि 28 किलोमीटर है। इसलिए हम लिख सकते हैं 60 प्लस 8t इक्वल टू 28। इस समीकरण को हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है कि 14t इक्वल टू 28, t बराबर 2। इसलिए वे यात्रा शुरू करने के 2 घंटे के बाद मिलेंगे। ठीक है ना? अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। बिंदु P और Q एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे
20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से P से Q की ओर चलना शुरू करता है। दूसरा व्यक्ति सुबह 6:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से Q से P की ओर चलना शुरू करता है। वे किस समय मिलेगी? एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। यदि दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो उनकी सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? 20 + 30 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति के द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर है। शेष दूरी 400 - 10 390 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे गति है, तो समय बराबर 390 बटे 50, तो आएगा आप लोगों का 7 सही 4/5 घंटे यानी कि 7 घंटे 48 मिनट। आवश्यक समय आ जाएगा सुबह के 6:30 में 7 घंटे 48 मिनट जोड़ देंगे तो दोपहर के 2:18 आएगा। दोपहर के 2:18। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक ट्रेन एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाए तो ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि संभव है, जिससे उपरोक्त यात्रा समय 30 मिनट कम हो सकता है। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिएगा। सवाल है एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का। माना ट्रेन की गति s किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी बराबर क्या होता है? गति गुणा समय। तो d बराबर कैपिटल S × 3। इसके अलावा जब गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है तो समय 30 मिनट कम हो जाता है। तो स्मॉल d बराबर कैपिटल S + 10। स्पीड बढ़ गई s + 10 होगी और टाइम है आधा घंटा कम हो गया यानी कि 2.5। हम जानते हैं कि दोनों की दूरी समान है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर जैसे ही करेंगे s × 3 = s + 10 × 2.5। तो 3s = 2.5s + 25, 0.5s = 25s बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बस हर 30 मिनट के बाद एक बस स्टेशन से एक ही दिशा में चलती है। प्रत्येक बस की गति समान है। जेड 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है। प्रत्येक बस की गति क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि बस की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसा कि हम जानते हैं बस के द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी बराबर बस और जेड दोनों के द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी। तो बस और जेड की गति विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी गति 25 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार x × 30/60 = 25 + x × 20/60। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ से 3x = 25 + x × 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? 60 से 60 गया, 0 से 0 चली गई। तो x बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का? ये आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की गति यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगी और ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को पूरा पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई कितनी है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। ट्रेन की गति बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 × 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पुल की लंबाई x मीटर आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार 10 बराबर 200 + x/55 यानी कि 200 + x क्रॉस मल्टीप्लाई = 550 आएगा। x = 550 - 200 यानी कि 350 मीटर आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक निश्चित यात्रा करने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी पैदल 3 घंटे में तय की जाती है। 120 किलोमीटर की दूरी कार से 3 घंटे में तय की जाती है और 70 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से 4 घंटे में तय की जाती है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है।
औसत गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। 10 किलोमीटर की दूरी पैदल 3 घंटे में तय की जाती है। 120 किलोमीटर की दूरी कार के द्वारा 3 घंटे में तय की जाती है। स्कूटर के द्वारा 70 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जाती है। तो कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? 10 प्लस 120 प्लस 70, ठीक है ना। 10 120 प्लस 70 टोटल होगी 200 किलोमीटर। लिया गया कुल समय 3 घंटे प्लस 3 घंटे प्लस 4 घंटे यानी कि 10 घंटे। तो औसत गति आ जाएगा दूरी बटे समय यानी कि 200 बटे 10 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति निकल कर आएगी। और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति घर से कॉलेज 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो वह 14 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। मानो उसके कॉलेज और उसके प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी x किलोमीटर है। क्वेश्चन के अनुसार x/8 माइनस x/12 इक्वल टू 7 प्लस 14/60। तो यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा। 8 से 24 3 बार, 3x माइनस 12 से 24 2 बार 2x इक्वल टू 21/60 यानी x इक्वल टू, यह आप लोगों का निकल कर आएगा 42 डिवाइडेड बाई 5। 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 42/5 यानी कि 8.4 किलोमीटर। अब इष्ट दूरी 8.4 किलोमीटर के बराबर होगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय सेकंड्स में लगता है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। ट्रेनों की कुल लंबाई 140 प्लस 160 300 मीटर, सापेक्ष गति 60 प्लस 40 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 100 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड यानी कि 250/9 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो 300/250/9 इक्वल टू 300 गुणा 9/250 इक्वल टू 10.8 सेकेंड्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन यानी कि इसको समझते हैं। ए और बी एक ही समय पर क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा तय करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। माना कि दूरी x किलोमीटर है। ए के द्वारा लिया गया समय x/40 आवर्स, बी के द्वारा लिया गया समय x/50 आवर्स। अब x/40 माइनस x/50 इक्वल टू 15/60। 40 और 50 का एलसीएम 200, 40 से 200 5 बार, 5x माइनस 50 से 200 4 बार 4x इक्वल टू 15/60 यानी कि x इक्वल टू 15/60 गुणा 200 दैट मीन्स इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, ठीक है। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइएगा क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है। प्रश्न के अनुसार ट्रेन की गति बराबर x/10 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन नंबर 1। ट्रेन की गति और कितनी हो जाएगी? x प्लस 50/14 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन नंबर 2। दोनों गति समान होनी चाहिए, अर्थात x/10 इक्वल टू x प्लस 50/14 is equal to 14x equal to 10x plus 500, 14x minus 10x equal to 500, 4x equal to 500, x बराबर 125 मीटर। ट्रेन की गति 125/10 मीटर पर सेकंड। समीकरण 1 से तो 125/10 गुणा 18/5 इक्वल टू 25/10 गुणा 18 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा, और जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। और आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 500 मीटर लंबी ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहे एक आदमी को पार करने में कितने सेकंड लेगी? चलती ट्रेन की दिशा में यदि ट्रेन की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है, तो ट्रेन की सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, 63 माइनस 3 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 60 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटे सापेक्ष गति 500 गुणा 18/60 गुणा 5 यानी कि 30 सेकंड आप लोग आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन 1 मिनट में प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? एसएससी एमटीएस 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। मान ले कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, गति दे रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 90 गुणा 5/18 यानी कि कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 60 सेकंड में तय की गई दूरी 25 गुणा 60 यानी कि 1500 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार 2x इक्वल टू 1500 यानी कि x बराबर 750 मीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दो व्यक्ति पी और क्यू क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चले तो 92 किलोमीटर दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे गति। दूरी है 92 और गति है 6.5 प्लस 5, तो इक्वल टू 92 अपॉन 11.5 इक्वल टू 8 घंटे। तो यहाँ पर इस तरीके से 8 घंटे का समय लगेगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है। जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन की गति x बटे 15 इक्वेशन 1। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की गति इक्वल टू प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई का योग डिवाइड बाय लिया गया समय, और ये कितना है? 100 प्लस x अपॉन 25 इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से दोनों को एक दूसरे के बराबर करूंगा, x बाई 15 इक्वल टू 100 प्लस x अपॉन 5 से 3 टाइम्स चला जाएगा, x बाई 3 इक्वल टू, है ना, x बाई 3 इक्वल टू 100 प्लस x। ठीक है ना। ये आप लोगों का 25 है, 25 टाइम्स चला जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा x बाई 3 इक्वल टू 100 प्लस x बाई 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5x इक्वल टू 300 प्लस 3x। तो x वाले टर्म एक तरफ, 2x बराबर 300, तो x बराबर 300 बाई 2 यानी कि 150 मीटर निकल कर आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर आएगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति ने एक निश्चित यात्रा कार से पूरी की। यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। मान ले कि कुल दूरी 100 किलोमीटर है और औसत गति क्या होता है? औसत गति बराबर कुल तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, इक्वल टू कुल दूरी 100 डिवाइड बाई समय कितना आ जाएगा? 100 में से 30% दूरी यानी कि 30 किलोमीटर कितने समय में करी? 20 में, तो 30 बटे 20 टाइम आ जाएगा। फिर 60% डिस्टेंस यानी कि 100 का 60%, 60 40 की रफ्तार से चलता है, 60 बटे 40 प्लस बचे कितने? 10, 10 को 10 की रफ्तार से चलता है, 10 बटे 10। तो अगली लाइन में 100 अपॉन 30 बटे 20 यानी कि 3 बटे 2,
60/40 + 3/2 10/10 + 1 100/2 एलसीएम लेने को 3 + 3 + 2 यानी कि 100 × 2 / 8 यानी 25 km/h। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकंड में पार करती है। रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? मान ली कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन की लंबाई स्मॉल x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर है। ट्रेन की सापेक्ष गति 48 + 42 दोनों गति जुड़ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा है यानी कि 90 आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 90 × 5/18 तो आएगा 25 मीटर पर सेकंड। और 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 48 × 5/18 = 40/3 मीटर पर सेकंड आएगा। प्रश्न के अनुसार केस नंबर 1 जो बनेगा x + x/2 / 25 = 12 सॉल्व करेंगे 3x / 2 × 25 = 12 तो यहाँ से 3x = 2 × 25 × 12 = 600 दैट मीन्स x = 200 मीटर। केस 2 200 + y / 40/3 = 45 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 600 + 3y = 40 × 45 तो 3y = 1800 - 600 = 1200 तो y = 1200/3 यानी कि 400 मीटर आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, कौन तेज चलता है ये बताना है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है या एक कार 100 मीटर प्रति सेकंड 100 मीटर प्रति 6 सेकंड की गति से चल रही है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताना है। तो पहले जो गति दे रखी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। पहले मैंने 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज करा तो 60 × 1000 60,000 मीटर डिवाइडेड बाई घंटा। अब घंटे को भी सेकंड में चेंज करूंगा, एक घंटे को तो 60 × 60 यानी कि 60,000/3600 मीटर पर सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी 600/3600 मीटर पर सेकंड। 6 से कट करूंगा तो 100/6 मीटर पर सेकंड। तो एक दूसरे की स्पीड क्या है, दूसरा भी 100 मीटर 6 सेकंड में जाता है तो दोनों की बराबर है, तो दोनों एक ही गति से चलेंगे यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी है। एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। ट्रेन की गति बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई आएगी 60 × 5/18 × 30 यानी कि 500 मीटर। ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान दर से चलता है और अपने चलने के 4 घंटे के बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान दर से साइकिल चलाता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। ए के द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी 4 × 4 = 16 किलोमीटर। ए के संबंध में बी की सापेक्ष गति 10 - 4 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ए को पकड़ने में लगा समय 16/6 यानी कि 8/3 घंटे। आवश्यक दूरी 8/3 × 10 यानी कि 80/3 = 26.7 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, कुछ इस तरीके से है। 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से शुरू होकर क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। उन्हें मिलने के समय दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ट्रेन ए स्टेशन ए से
बी स्टेशन बी से चलती है। मान लीजिए कि ट्रेन ए और बी स्टेशन बी के बाद मिलती है, तो ट्रेन ए के द्वारा टी घंटे में तय की गई दूरी 50 टी और ट्रेन बी के द्वारा टी घंटे में तय की गई दूरी 60 टी किलोमीटर है। क्वेश्चन के अनुसार 60 टी माइनस 50 टी इक्वल टू 120, 10 टी बराबर 120, टी बराबर 120 बाई 10 यानी कि 12 आवर्स। ए और बी के बीच की दूरी 50 गुणा 12 प्लस 60 गुणा 12, तो 600 प्लस 720 यानी कि 1320 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताना है। एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, ट्रेन की गति x बाई 10 इक्वेशन नंबर 1, ट्रेन की गति दूसरे की 50 प्लस एक्स अपॉन 14 इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से दोनों के एक दूसरे के बराबर करेंगे। x बाई 10 इक्वल टू 50 प्लस एक्स अपॉन 14, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों की 10 इंटू 50 प्लस एक्स इक्वल टू 14x, यानी कि 10 इंटू 50 प्लस एक्स इक्वल टू 14x, तो 500 प्लस 10x इक्वल टू 14x, 4x इक्वल टू 500, x बराबर 125 मीटर। तो ट्रेन की गति 125 बाई 10 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। 12.5 इंटू इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा, 12.5 इंटू 18/5 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? एसएससी एमटीएस 22 और 23 का क्वेश्चन है। ट्रेन को पार करने में लिया गया समय 150 प्लस 100 बटे 25/3 प्लस एक्स, जहां x दूसरी ट्रेन की गति है, तो 10 बराबर 250 गुणा 3/25 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई 250 प्लस 30x इक्वल टू 750, 30x इक्वल टू 500, तो x बराबर 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको अगर किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 50/3 और 18/5 से गुणा, तो 10 बार और ये 6 बार, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो आज के लिए आपका इतना ही था। इसी के साथ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी समाप्त हो गए और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।